मित्रों, महाकाली साधना का सनातन धर्म में काफी महत्व है। इनके स्वरूप की कल्पना करने से ही शरीर में सिहरन सी होने लगती है। ये साधना तीक्ष्ण प्रभाव से युक्त होती है और साधक के मूलाधार चक्र से जुड़ी होती है। माना जाता है कि इनकी साधना में कई कठिन नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है और इसके अभाव में महाकाली साधना के दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि इस साधना को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आइए जानते हैं मां काली की साधना से जुड़ी कुछ खास बातें और उच्चाटन प्रयोग के बारे में। मित्रों, महाकाली शमशानी साधना एक खास साधना में से एक है जिसमें साधना को शमशान में संपन्न किया जाता है। जो लोग गृहस्थ होते हैं उन्हें इस साधना के लिए मनाही की जाती है, क्योंकि इस साधना से जुड़े कई नियम ऐसे हैं जिन्हें गृहस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता है। 10 महाविद्या में से एक महाकाली सिद्ध साधना तुरंत प्रभाव और फल देने वाली साधना में से एक है, जिन्हें कर आप शत्रु दमन, धन वैभव प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप शत्रु से परेशान हैं और धन वैभव की कमी से जूझ रहे हैं तो आपको महाकाली सिद्ध शाबर साधना को संपन्न करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ मां काली की उपासना से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि तंत्र से जुड़े लोगों की गति मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा नहीं। इस साधना को सिद्ध करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गति तो उन लोगों की नहीं होती है जो तंत्र के नियम के विरुद्ध शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संसार में सैकड़ों हजारों साधनाएं हैं, परंतु हमारे महर्षियों ने इन सभी साधनाओं में 10 महाविद्याओं की साधना को प्रमुखता और महत्व दिया है। 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ महाकाली कलियुग में कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक एवं साधक की समस्त कामनाओं की पूर्ति में सहायक हैं। जब जीवन के पुण्य जागृत होते हैं तभी साधक ऐसी प्रबल शत्रुहंता, महिषासुर मर्दिनी, वाक सिद्धि प्रदायक महाकाली की साधना में रत होता है। जो साधक इस साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। भोग तथा मोक्ष दोनों में समान रूप से संपन्नता प्राप्त कर वह जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जो साधक अपने जीवन में जितनी ही महाविद्या साधनाएं संपन्न करता है वह उतना ही श्रेष्ठ साधक बन सकता है, परंतु बिना भाग्य के इस प्रकार की महत्वपूर्ण साधनाओं को सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलता। 10 महाविद्याओं में भी काली महाविद्या सर्वप्रमुख, महत्वपूर्ण और अद्वितीय कही गई है, क्योंकि यह त्रिवर्गात्मक महादेवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती में प्रमुख है। शास्त्रों के अनुसार मात्र महाकाली साधना से ही जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति और मनोवांछित फल प्राप्ति संभव होती है। इस संबंध में हम साधनात्मक ग्रंथों को टटोल कर देखें तो लगभग सभी योगियों, सन्यासियों, विचारकों, साधकों और महर्षियों ने एक स्वर से महाकाली साधना को प्रमुखता और महत्व प्रदान किया है। अब हम आपको महाकाली साधना के महत्व को बताते हैं। 10 महाविद्याओं में प्रमुख और शीघ्र फलदायक होने के कारण पिछले हजारों वर्षों में अनेकों साधक इस साधना को संपन्न करते आए हैं और उच्च कोटि के साधकों के मन में भी यह तीव्र लालसा रहती है कि अवसर मिलने पर किसी प्रकार से महाकाली साधना संपन्न कर ली जाए। फिर भी जिन साधकों ने काली साधना को सिद्ध किया है उनके अनुसार छोटे मोटे शक्ति तो साधना संपन्न करते ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात काली साधना से तुरंत वाक सिद्धि तथा इस लोक में समस्त मनोवांछित फल प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। इस साधना को सिद्ध करने से व्यक्ति समस्त रोगों से मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ, सबल एवं सक्षम होता है। यह साधना जीवन के समस्त भोगों को दिलाने में समर्थ है। साथ ही काली साधना से मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्ति होती है। शत्रुओं का मान मर्दन करने, उन पर विजय पाने, मुकदमे में सफलता और पूर्ण सुरक्षा के लिए इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है।
इस साधना से 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या सिद्ध हो जाती है, जिससे सिद्धाश्रम जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। इस साधना की सिद्धि से तुरंत आर्थिक लाभ और प्रबल पुरुषार्थ प्राप्ति संभव होती है। काली पुत्रे फलप्रद के अनुसार काली साधना योग्य पुत्र की प्राप्ति व पुत्र की उन्नति, उसकी सुरक्षा और उसे पूर्ण आयु प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ साधना कही गई है। इसलिए काली साधना को संसार के श्रेष्ठ साधकों और विद्वानों ने अद्भुत और शीघ्र सिद्धि देने वाली साधना कहा है। इस साधना से साधक अपने जीवन के सारे अभाव को दूर कर अपने भाग्य को बनाता हुआ पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। साधना के अनुकूल समय। मित्रों, महाकाली के पूजन हेतु सबसे उत्तम दिन शुक्रवार का होता है और प्रिय तिथि अमावस्या होता है। महाविद्या साधनाओं में नवरात्रि का तो विशेष महत्व रहता है, क्योंकि ये दिन इस प्रकार की साधनाओं के लिए सर्वोपरि हैं। फिर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से जो नवरात्रि प्रारंभ होती है वह तो महत्वपूर्ण है ही, इसलिए साधक को चाहिए कि वे नवरात्रि का चयन इस प्रकार की साधना के लिए विशेष रूप से करें। जो साधक अपने गृहस्थ जीवन में सभी प्रकार की उन्नति चाहते हैं, जो निष्काम भाव से काली की साधना संपन्न कर साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में भोग और मोक्ष दोनों फल समान रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अवश्य ही महाकाली साधना संपन्न करनी चाहिए, जिससे कि वे अपने जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता, श्रेष्ठता और अपने भाग्य को मनोनुकूल बना सकें। देवी के 4 प्रमुख स्वरूप है। प्रथम दक्षिण काली, दूसरा शमशान काली, तीसरा मां काली और चौथा महाकाली। इनका प्रभाव साधना के अनुसार देखने को मिलता है। मित्रों, महाकाली साधना महाविद्या साधना है और महाशक्ति की आधारभूत महाविद्या है। फिर भी अन्य साधनाओं की अपेक्षा यह महाकाली की सात्विक साधना सुगम और सरल है, साथ ही साथ यह सौम्य साधना है। इसका कोई विपरीत प्रभाव या परिणाम प्राप्त नहीं होता। सही अर्थों में देखा जाए तो महाकाली साधना सरल और गृहस्थों के करने के लिए ही है। मंत्रात्मक साधना होने के कारण अनुकूल, शीघ्र प्रभावी और श्रेष्ठ साधना है। इस साधना को पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है, योगी और सन्यासी भी कर सकते हैं। जो अपने जीवन के अभावों को दूर करना चाहता है, उसके लिए यह स्वर्णिम अवसर है कि वह इन अवसरों का लाभ उठाकर महाकाली साधना संपन्न करे। कितने साधक महाकाली की प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए साधना करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रि में महाकाली साधना करने पर भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन संभव होते हैं, यदि साधक पूर्ण श्रद्धा के साथ इस साधना को संपन्न करता है तो। ऐसे कई साधकों ने इस बात को अनुभव किया है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यह साधना संपन्न होते ही भगवती महाकाली के दर्शन हो जाते हैं। मेरी राय में यह कलयुग में हम लोगों का सौभाग्य है कि इस प्रकार की साधना हमारे बीच में है, जिससे कि हम भगवती काली के प्रत्यक्ष दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कर सके। साधनात्मक दृष्टि से यह साधना यदि पूर्ण मनोनुकूल अवस्था में संपन्न की जाए तो इसके शुभ एवं शीघ्र प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। इसके लिए मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त महाकाली यंत्र और पूर्ण चैतन्य महाकाली चित्र सामने रखकर साधना करनी चाहिए। इसके अभाव में साधना पूर्ण सफलतादायक नहीं होती। यदि साधना न की जाए और केवल मात्र घर में ही इस प्रकार का चैतन्य यंत्र और चित्र स्थापित हो जाता है तो निश्चय ही उसी दिन से अनुकूल परिणाम प्राप्त होने लगते हैं, जिसका अनुभव साधक शीघ्र ही करने लगता है। अब चलिए हम आपको साधना विधि को बताते हैं। मित्रों, साधक को सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने घर में किसी एकांत स्थान अथवा पूजा कक्ष में चैतन्य मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त महाकाली यंत्र एवं महाकाली चित्र स्थापित करें। यदि वह चाहे तो अकेला या अपनी पत्नी के साथ बैठकर पूजन कार्य कर सकता है।
पूजन के लिए कोई जटिल विधि विधान नहीं है। इसके लिए यंत्र व चित्र पर कुमकुम, अक्षत, पुष्प व प्रसाद चढ़ाकर संकल्प करें। दाहिने हाथ में जल लेकर हिंदी में ही संकल्प लिया जा सकता है कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति, अमुक गोत्र, अमुक का पुत्र 1.25 लाख मंत्र का जाप अमुक कामनाओं की पूर्ति सिद्धि के लिए आपका साधना कर रहा हूँ। आप मुझे शक्ति दें जिससे कि मैं अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर सकूं। ऐसा कहकर हाथ में लिया हुआ जल जमीन पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद नित्य संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पूर्व सर्वप्रथम गणपति पूजन व गुरु ध्यान कर इस साधना में साधक को प्रवृत्त होना चाहिए। संकल्प के बाद ध्यान मंत्र से साधना को ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान के बाद रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन 145 माला महाकाली मंत्र का जाप करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह नित्य लगभग 15,000 मंत्र जप संपन्न करे, अर्थात 145 मालाएं जाप करे। यदि नित्य साधक संपन्न करता है तो 8 दिन में लगभग 1.25 लाख मंत्र जप पूर्ण कर सकता है, जिससे कि उसे सिद्धि एवं अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। साधना काल में ध्यान रखने योग्य तथ्य। जो साधक या गृहस्थ महाकाली साधना संपन्न करना चाहते हैं तो उसे कुछ तथ्यों का पालन करना चाहिए। महाकाली साधना किसी भी समय से प्रारंभ की जा सकती है, परंतु नवरात्रि में इस साधना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के प्रथम दिन से ही इस साधना को प्रारंभ करना चाहिए और अष्टमी को इसका समापन किया जाना शास्त्र सम्मत है। इस साधना में कुल 1.25 लाख मंत्र जप किया जाता है। यह नियम नहीं है कि नित्य निश्चित संख्या में ही मंत्र जप हो, परंतु यदि नित्य 15,000 मंत्र जप होता है तो उचित है। यह साधना पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है, परंतु यदि स्त्री साधना काल में रजस्वला हो जाए तो उसी समय उसे साधना बंद कर देनी चाहिए। साधना काल में स्त्री संसर्ग वर्जित है। साधक को शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और नहीं जुआ खेलना चाहिए। साधना प्रातः या रात्रि दोनों समय में की जा सकती है। यदि साधक चाहे तो प्रातः काल और रात्रि दोनों ही समय का उपयोग कर सकता है। साधना काल में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग ज्यादा उचित माना गया है। आसन सूती या ऊनी कोई भी हो सकता है, पर वह काले रंग का हो। यदि घर में साधना करे तो साधक पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, सामने घी का दीपक लगा ले। अगरबत्ती लगाना अनिवार्य नहीं है। साधक के सामने पूर्ण चैतन्य महाकाली यंत्र और महाकाली चित्र फ्रेम में मढ़ा हुआ स्थापित होना चाहिए, जो कि मंत्र सिद्ध व प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। प्रथम दिन महाकाली देवी का पूजन कर उसका ध्यान कर मंत्र जप प्रारंभ कर देना चाहिए। पूजन में कोई जटिल विधि विधान नहीं है। साधक मानसिक या पंचोपचार पूजन कर सकता है। रात्रि में भूमि शयन करना चाहिए। खाट या पलंग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भोजन एक समय एक स्थान पर बैठकर जितना भी चाहे किया जा सकता है, पर शराब, मांस, लहसुन, प्याज आदि का निषेध है। अब आपको साधना के अनुभव को बताते हैं। मित्रों, साधक जब साधना आरंभ करता है तो तीसरे दिन ही उसे घर के साधना कक्ष में सुगंध का एहसास होता है। यह सुगंध अपने आप में अवर्णनीय होती है। चौथे या पांचवें दिन उसे कमरे में किसी की उपस्थिति का एहसास होता है। आठवें दिन उस जगत जननी महाकाली के प्रत्यक्ष या बिंबात्मक रूप में दर्शन हो जाते हैं। इसके लिए अखंड श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना आवश्यक है। साधना के मध्य कुछ अप्रिय स्थितियां आ सकती है, लेकिन साधक को चाहिए कि वह अविचलित भाव से साधना को नियमित रखें। महाकाली साधना कलियुग में कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फल देने वाली है। इसकी साधना सरल होने के साथ ही साथ प्रभाव युक्त है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की साधना करने से साधक को किसी प्रकार की हानि नहीं होती, अपितु उसे लाभ ही होता है।
इस साधना को करने के बाद साधक मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि प्रकार की शक्तियों का काट कर सकता है। स्वयं माता काली ऐसे साधक के साथ खड़ा रहती हैं। साधक का लोक परलोक सब सुधार जात हैं। ऐसे साधक के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं रहता है। ऐसे साधक को माता काली अपने हाथों से भोजन करवाती है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है।